मैं अपने परमाराध्यतम ओम विष्णुपाद श्री चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति किया करता। पश्चात शिक्षक अपने शिक्षा गुरु श्री कलीला पंडित ओम विष्णुपाद ईश्वरवर्ती माधव गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों कोटि कोटि दंडवत प्रणति किया। आप लोग मेरे साथ गोदावरी के तट पर आए। यहाँ पर महाप्रभु और उनके भक्त विराजमानंद बैठे हुए। उससे पहले कल हमने बताया कि महाप्रभु जी श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्व रीति के अनुसार सब लोगों को, देश को वैष्णव करते हुए जीवन नीति में गए और वहां स्तव स्तुति की और एक श्लोक का हमने कल व्याख्या की। दूसरा श्लोक है उग्रो अपि अनुग्रह एवायम स्वभक्ता नाम केसरी केसरी व सपोता नाम अन्येषु उग्र विक्रम। उग्रो अपि अनुग्रह। सिंह बहुत उग्र होता है। इनके प्रति स्वपोता नाम अन्य अपने जो बच्चे हैं उनके प्रति यदि कोई द्रोह आचरण करता है बहुत उग्र हो जाता है, किंतु अपने बच्चे के प्रति उग्र नहीं। तात्पर्य है नृसिंह भगवान अपने पोते माने बच्चे प्रहलाद महाराज उनके प्रति यदि कोई अनादर करता है, उसके प्रति रूढ़ व्यवहार करता है तो नृसिंह भगवान उसके उसको नहीं कर सकते। प्रहलाद महाराज का द्रोहाचरण कोई करे नहीं कहेंगे और तो लोग को सबके प्रति सभी लोग द्रोहाचरण करते हैं। नृसिंह भगवान नहीं आते, किंतु नृसिंह भगवान जी के प्रहलाद जी बच्चे हैं। इसलिए जब उनके प्रति द्रोहाचरण हिरण्यकश्यप किया, आगे इधर और हिरण्यकश्यप का वध किया और प्रहलाद से क्षमा मांगने लगे, विलंब हो गया। इसलिए किसी प्रकार से नृसिंह भगवान के चरणों में यदि कोई आश्रय ग्रहण करे तो सपोता नाम, जैसे अपने बच्चे होते हैं उनके प्रति द्रोहाचरण करने वाला कोई है और नृसिंह भगवान की रक्षा। ये चक्र जो देखते हो विष्णु के हाथों में, वो चक्र क्या है? वो नृसिंह देव ही है। इसलिए जब चक्र की पूजा होती है तो नृसिंह भगवान की पूजा होती है। इसलिए भक्तों की रक्षा करने वाले कृष्ण ही वो नृसिंह देव के रूप में। इसलिए हम लोग नृसिंह
देव की उपासना भी करते हैं, जैसे महापुरुष भक्ति की रक्षा करते हैं। यही मतलब नाना श्लोक स्तुति पढ़ी, स्तुति पैदा सिंह सेवक माला प्रसाद जाने की सब नृसिंह जी का सेवक, उनकी प्रसादी माला महाप्रभु जी के गले में डाल दी। पहले की भांति महाप्रभु जब जाते हैं कहीं तो किसी घर में मां डोगरे नहीं मांगते, विशेष करके जहां खाना चाह रहे हैं, मांस मछली प्याज लहसुन इत्यादि खाना है, वहां तो वो करते रहेंगे। किंतु सब देश में ही कुछ भक्त होते हैं जो प्याज लहसुन मांस मछली नहीं खाते हैं और भगवान का भजन करते हैं। आजकल ब्राह्मणों में भी दुराचार देखा जाता है, इसलिए महापुरुष ब्राह्मणों के घर में विशेष करके जहाँ पर सदाचार नियम हो उसी के घर में बात हो रही है। एक ब्राह्मण ने उनको निमंत्रण किया हमारे घर। महाप्रभु ने देखा ये भक्त है और ब्राह्मण भी है, सदाचारी है, उसी का घर में खाने से और जहाँ तहाँ खाने से धर्म का व्यतिक्रम होगा, हमारी भक्ति में बाधा। इसलिए जहाँ तहाँ सबके यहाँ भोजन मत करो। Don't take prasadam. Anyone who invites you, you should know that it is Brahmin by his swabha, by his natural being friend. He may be of any cause, but naturally he should be like a Brahmin. And then he has offered to Thakurji, and then you can take. So Mahaprabhu can establish all kinds of truth. At that night, उस रात में वहीं पर है और फिर कुछ दिन चलते 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 गोदावरी के तट तक पहुंचे और सभी लोगों को वैष्णव करते थे। हमारा अध्याय गुरु भैया था रोज। मैं आज्ञा देता हूं, जिसको देखो उसी को कहो जो कृष्ण नाम जपो और उससे कहो जो वो वहां पर जितने लोग हैं उनको यही उपदेश दे कि तुम गुरु होकर के और कृष्ण नाम का प्रचार, भगवत भक्ति का प्रचार। इसलिए महाप्रभु ने सब संत यदि कहो, यदि वो कहते जब गुरु कहते हैं वो सच है, नहीं मैं शक्ति संचरित करता हूं, तुम्हारा पता नहीं होगा। तुम हमारे आदेश से सर्वत्र कृष्ण नाम का कृष्ण भक्ति का महाप्रभु भावाविष्ट होकर चलते चलते गोदावरी के तट पर आए। गोदावरी नदी को देखा, क्या नदी देखे माने काली की, यहाँ पर्वत देखे माने गोवर्धन, वट वृक्ष देखा तो बंसी पर। यहाँ पर भी जहाँ हम लोग आज गए थे छोटा गोपीनाथ, चटक पर्वत गोवर्धन। गोवर्धन है कि नहीं है ये तुम्हारे भावना के ऊपर निर्भर है। महापुरुषों ने सब देखा। ये गोदावरी थी, यमुना नदी, सिंधु नदी कौन सी? समुद्र। महाप्रभु जहां जहां वन देखते हैं उसको वृंदावन। तुम क्या समझते हो? तुम्हारा यदि भावावेश ऐसा ही है तब तो ठीक है, नहीं तो जो है उसको उसी को मान, कल्पना करने से नहीं होगा। महाप्रभु जी ने देखा, अरे ये तो हम
छोटा गोपीनाथ, अर्थात हम वृंदावन में आए हैं। पासी में यमुना नदी बह रही, पासी में गिरिराज गोवर्धन है, वहां बंसी पट है, और वहीं पर देवदासी को गान करते हुए देखा, मुक्त हो गए, दौड़े एकदम भाव। हमारा आदर्श तो ये है, ऐसा ही हमको फंक्शन करने पर ऐसा होना चाहिए, किंतु जिस स्टैंडर्ड में हो उसी स्टैंडर्ड के अनुसार में आचरण और व्यवहार करो, उसका उल्लंघन मत करो, उसका उल्लंघन मत करो। धीरे धीरे वन देवी भैरव, स्मृति भैरव वृंदावन, महाप्रभु गए वृंदावन में, और वृंदावन में गए तो काली वहां किस चीज की भ्रांति हुई? गोवर्धन में गए तो गोवर्धन तो है वो, वहां पर क्या भ्रांति हो? कृष्ण की होने लगी। जो जो लीलाएं उस समय में हुई थी कृष्ण के समय में, वो लीलाओं की स्फूर्ति हो। कोई भी व्यक्ति गोवर्धन नंदगांव बसाना चाहता है तो भागवत तो उसके सामने आ जाता है, यदि साधारण रूप में भी श्रद्धालु रहे और थोड़ा सा संग किए हुए रहे तो हो जाता है। कृष्ण ने गोवर्धन को उठाया, इसी गोवर्धन में प्रमद मदन लीला कंदरे कंदरे, उनकी प्रत्येक कंदराओं में, गुफाओं में कृष्ण की बड़ी विचित्र सखाओं के साथ में, विशेष करके गोपियों के साथ, गोपरमणियों के साथ उनकी लीलाएं, क्या क्या लीलाएं हुई इसका गोस्वामियों ने वर्णन किया, श्रीमद् भागवत में वर्णन। विशेष करके भागवत में लीलाओं का उतना वर्णन नहीं है जितना कि रूप रघुनाथ सनातन गोस्वामी के जीव गोस्वामी के गोपाल चंपू में, अनंत वृंदावन चंपू में ये सब का। यदि भक्ति करना है तो इन सब ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा। संस्कृत सीखने की जरूरत नहीं, हम लोगों ने संस्कृत कभी नहीं सीखा, संस्कृत अपने आप आ गई, भाषा आ जाती है, उसमें व्यर्थ नष्ट करने से, समय नष्ट करने से नष्ट हो। जो चीज हमको जरूरत है, संस्कृत की टिकाएं हो गई, अब जरूरत क्या है संस्कृत पढ़ते उसमें समय नष्ट, वो विद्या पूरी ही नहीं होगी। कोई और पढ़े और पढ़े और पढ़े करते 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 तो क्या अध्यापक बन जाएगा, प्राध्यापक बन जाएगा, और धीरे 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 उसी में लगा रहेगा। असल जो भक्ति रह गई वो छूट जाए। इस प्रकार से गोदावरी में पहुंचे, यमुना को स्नान करके घाट को छोड़ करके वहां पर हजारों लोग आते हैं, कोलाहल होता है, और पास ही में बैठ करके कृष्ण नाम कीर्तन करते।
enseigns of Krishna and to give the teachings that Krishna has given in Gita and teachings about Krishna to others. He came to the temple of Jayadanda Nrsimha, and there he offered Stava Stuti. One verse, Shri Nrsimha Jaya Nrsimha Jaya Jaya Nrsimha Pranadeshna Jaya Padma Mokha Padma Bringa. Srila Gurudev explained yesterday. Now another verse that Mahaprabhu did when he was offering Stava Stuti. Ugro Api Anugraha. Ugro Api. Even though you are Ugra, very ferocious, he's praying to Lord Nrsimha. Even though you are very ferocious, Anugraha, you are very kind. To whom are you ferocious, and with whom are you very kind? To those persons who harass or give problems to the devotees, then you are very ferocious. But to your own devotees you are very kind, exactly like a lioness. A lioness has cubs, and she is very, very affectionate to them. But if anyone will try to harass her cubs, then it comes like death personified. So, in the same way, Sri Nrsimha Bhagavan, he cannot tolerate any disturbance created by others for his devotees. So we see that when Hiranyakashipu was perpetrating so many atrocities against other people, Sri Nrsimha did not appear. He did not come. But when Hiranyakashipu was harassing Prahlad Maharaj, then he appeared and he killed Hiranyakashipu. But Prahlad Maharaj prayed for the deliverance of Hiranyakashipu. So Sri Nrsimha protects anyone who will take shelter of him. We know that the chakra, Sudarshan chakra, protects the devotees. This chakra is Nrsimha himself. And the worship of chakra is performed by offering the prayers to Lord Nrsimha. This is why sometimes we worship Lord Nrsimha, because he gives protection to the devotees. So Srila Krishna Das Kaviraj Goswami Maharaj, he described how the Sevaka, the Pujari of Jayadanda Nrsimha, he gave the Mahaprasad garland from Lord Nrsimha to Sri Chaitanya Mahaprabhu. So then Sri Chaitanya Mahaprabhu continued on his way. It's mentioned that when he was traveling, he did not accept madhukari or alms from just anyone. Why? Because many people, they eat meat, fish, eggs, onions, garlic. They're not pure. But those who are sadachari, they observe sadachara. That means behavior which is appropriate for pure Vaishnavas. Sri Chaitanya Mahaprabhu would accept madhukari from them. He would only eat in their homes. Nowadays, many are born in Brahmin families, but they don't follow Yam and Niyam, the rules and regulations, which are meant actually for Brahmins and for pure Vaishnavas. So Srila Gurudev explained that if we will accept donations, we'll accept food, especially from those who are not following the principles of devotional service, proper sadachara, proper behavior, then by accepting their alms, by eating their food, it will create many obstacles in pattern and will not be able to make advancements. So Sri Chaitanya Mahaprabhu, he would accept only from qualified persons who had cooked, prepared and offered to their deities, to their Thakurji. Afterwards then he would accept Mahaprasadam from them. So we see that Sri Chaitanya Mahaprabhu, by his behavior, by his own example, he taught so many principles which are to be followed by those who are under his guidance. So when he was leaving any place, he would tell those people, Yari Deka Dharika Krishna Upadesh, Amara Yara Guru Anataridesh. Whoever you meet, you should tell them the instructions of Krishna. And Amara Yara, on my order, you become Guru and deliver everyone. So if anyone will say, I am not qualified. No, Sri Chaitanya Mahaprabhu is saying, Amar Agyaya, on my order. That means, if you follow my instruction,
I will give you power. I will give you inspiration. And you will not fall down into the waves of Vishayataraga, the waves of sense gratification. So then, Sri Chaitanya Mahaprabhu continued on his journey and he came to the bank of Godavari. What is his mood? He is absorbed in transcendental emotion. Vanidaki Brahmahoy, Ei Vrindavan, Shailadaki Brahmahoy, Ei Govardhan, Yanadidaki Tahan, Mani Korindi, Mahabhava Veshi Prabhu, Nache Porikande. He's going even there. If you would see a forest, you would think this is Vrindavan. If you saw a hill, you would experience this is Giraj Govardhan. If you saw a river, like Godavari, how did you feel? Well, this is Jamuna. In this way, Mahaprabhu, Prabhu, he was absorbed in Mahaprabhu. So, we see that when Mahaprabhu was here in Jagannath Puri, when he saw Chatak Parvat, at that time, he said, this is Giraj Govardhan. Actually, ontologically, this is not Giraj Govardhan, but by his mood, he's seeing it in this way. Wherever he looked, any hill, any river, any forest, it would remind him of the pastime places of Krishna. So, he would see here in Puri, Bangsibar, Jamuna. Also, he went to embrace one Devidasi who was singing Shita Kamala Kuchamandala Drita Kundala He. So this behavior of Chaitanya Mahaprabhu, it cannot be imitated. When we go on Parikrama, what do we see? When Chaitanya Mahaprabhu would do Parikrama, then he would actually directly have Spurti, a vision of the eternal pastimes of Radha and Krishna. So we cannot imitate him, but this stage will come naturally if we follow the process of bhakti. Srila Gurudev said, don't try to transgress the stages in the progressive development of bhakti. Shraddha, Vajana Kriya, Anartha Nivritti, Nishtha, Ruchi, Asakti, Bhav, or in this stage Bhav and Ayana in praying, then some realization like this can begin to come. So, when Chaitanya Mahaprabhu would do Parikrama, when he went to Brajamandal and he saw Giraj Govardhan, what did he see? Pramada Madana Lila Kandare Kandare Te Rachiyati Navayunam Dandamasmindamandam. He saw that in all the caves and the kunjas of Giraj Govardhan, Krishna was playing with his friends, and especially he saw how Krishna would meet with Shrimati Radhika and Radharani. So he saw all those pastimes which have been described in Srimad Bhagavatam and many confidential pastimes which are not being directly disclosed by Shukadeva Goswami Pad. Then our Goswamis, Srila Raghunath Das Goswami, Rupa Goswami, Vedanta Goswami and others, especially Srila Kavikanapur in his Ananda Vrindavan Champu and Srila Jiva Goswami Pad in his Sri Gopal Champu, they have revealed many confidential things that Shukadeva Goswami is only hinted at. So Srila Gurudev explained, there is no need to learn Sanskrit. Don't waste your time. Why? Because by associating with Sadguru and Pure Vaishnavas, hearing and chanting, naturally all the knowledge of Sanskrit, all the verses of Srimad Bhagavatam, their confidential meanings, which can never be understood by any amount of panditya, any amount of scholarship, they will awaken automatically. But those who follow the path of scholarship, then they will think, I have not completed my study, so I have to study more. Then they will think, I have still not completed my studies, I will have to study more in this way until they're old and their teeth are falling out. They will go on studying, and their life is lost and wasted, and they have not done pattern. So we should not be derailed by the allurement of Maya, the pure energy, chasing after Panditya. So, in this way, Sri Chaitanya Mahaprabhu, he arrived at the Ghats, where many devotees were taking baths. And he took his bath in Godavari, then he sat down on the bank of the river and began to chant, absorbed in the nectar of Sri Harinam.
नाम संकीर्तन करते थे। याद कर रहे होंगे क्या? हरि हरे नमः कृष्ण जातुमाय नमः रामाय माधवाय केशवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। ये कीर्तन करते थे भाविक को। अथवा कृष्ण 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 हे राम 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 राम, like this and down. Or it may be that most procedure then what? Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare और ये कीर्तन कर रहे हैं। इसी समय में राय रामानंद जो वहां के गवर्नर थे प्रताप रुद्र के प्रतिनिधि 16 में पालकी, आज से 500 वर्ष पहले की बात। अब तो मोटर कार हो गई है, कितनी व्यवस्था हो गई, और वो हजारों ब्राह्मण वैदिक ब्राह्मणों के साथ जा रहे हैं जो पुरुष सूक्त श्री सूक्त इत्यादि जानते हैं। साधारण नहीं, बड़े बड़े विद्वान लोग, और उनके साथ में वो लोग पुरुष सूक्त इत्यादि का पाठ कर रहे हैं। और ये पालकी से उतरे, स्नान किया, स्नान परिवारे आईला बाजना बजा, बाजे गाजे बज रहे हैं। साधारण आदमी नहीं, राजा है ना, साथ में संतरी और पुलिस और ये सब फोर्स की होगी। बहु वैदिक ब्राह्मण है जो वेद शास्त्रों को जानते हैं, विधि मत परिलती हो नानादि करता विधि पूर्वक उस सूक्त का उच्चारण, श्री सूक्त का उच्चारण करते हुए स्नान किया। और वैदिक रीतियां हैं स्नान करने के लिए। जब तक समय जाना चाहिए तो केस कटवा देना चाहिए और उपवास रहना चाहिए। ये सब वैदिक नियम है। और वहां ठाकुर जी के दर्शन से पहले विधिवत स्नान इत्यादि कुछ खाना पीना नहीं। और यहाँ तो हम लोग पेट पूर्ण करके तब जाते हैं जगन्नाथ। तो ये वैदिक विधियां थी। वैदिक विधि के अनुसार में महाराज प्रताप रुद्र जी, राय रामानंद जी बाजा बजाते हुए और वह विधिवत स्नान किया। प्रभु चाहे कि जानी लेंगे, यही काम था। महाप्रभु ने देखा लौकिक लीला कर रहे हैं, अंतर्जामी के रूप में देखा नहीं, यहाँ लौकिक लीला। सार्वभौम भट्टाचार्य ने इनसे कहा था, राय रामानंद जी महाराज प्रताप रुद्र के वहां पर प्रतिनिधि और गवर्नर हैं, शासन करता है महाराजा ही, उनको सब लोग जानते हैं, राजा। इसलिए उनके लक्षणों से ये जान गए ये राम है, अंतर्जामी के रूप में नहीं, इस रूप में उन्होंने। और महाप्रभु की इच्छा के इनसे मिले, प्रभु रविला बसिया राय रामानंद आएगा अपूर्व सन्यासी लेके। राय रामानंद जी ने स्नान किया, विधिवत तर्पण किया, दान दिया, सब कुछ किया और देखा कि घाट के पास ही में एक सूर्य समान तेजस्वी एक सन्यासी बैठा है।
और नाम संकीर्तन कर रहा है। महाप्रभु जी तो ऐसे ही गौर बढ़ के और विशेष करके लाल कपड़े में यदि हो तो कैसा सौंदर्य फील उठेगा। लंबुज अजानुलंबित भुजा आकृति काटिते तुम्हें ईश्वर लक्ष्य लंबी लंबी भुजाएं बड़े सुंदर देखने में, और जो चिन्ह है भगवान के वो सब लक्षण उनमें है। उनको अपूर्व सन्यासी देकर के आए निकट सूर्य सत्य समकांति अरुण बलराम सुबलित प्रकांड देव कमल लोचन। महाप्रभु अपने हाथ से भी कितने थे? 4 हाथ, 3.5 हाथ आदमी अपने हाथ से होता है। महाप्रभु प्रकांड थे, अजान लंबित पूजा ईश्वर के लक्षण। इनको देख करके देखिए कहार मन है भाई चमत्कार, ऐसा सन्यासी देखकर के उनके मन में चमत्कार। क्यों? आज तक ऐसा सन्यासी हमने अपने जीवन में नहीं देखा और उनको दंडवत प्रणाम किया महाप्रभु। ये नियम है, पिता भी होगा तो सन्यासी को प्रणाम करेगा। और दूसरी बात है वैष्णव वर्ग में जो महाप्रभु भी अपनी मैया को सन्यास लेने के बाद उसकी प्रणाम करता है, वो एक्सेप्शन। किंतु साधारण रूप में यही उसको भगवत स्वरूप नारायण स्वरूप देखा जाता है, जिसे आदर कोटि प्रभु कहे उठा कह कृष्ण कृष्ण। बस यही आप कहते हैं कुशल है, पर रामानंद ये नहीं पूछा। महाप्रभु जी ने उनका उठो, वो जमीन में पड़े हुए दंडवत साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं राजा होकर। आजकल कोई राजा किसी वैष्णव सन्यासी को साष्टांग दंडवत प्रणाम करेगा? बहुत नहीं करेगा। घनी आदमी सहजी रूप में साष्टांग है, वहीं से हाथ जोड़ करके सिर झुका दिया अथवा वो भी नहीं, बल्कि ये दौड़ करके आगे सन्यासी जाएंगे उनके पास में उनको अभिनंदन करके ले आएंगे अपने आप। आज हमारा आश्रम धन्य हुआ कि आप जैसे धनी नारी कहते हैं। तारे आलिंगित प्रभु भैया सतीश्वर तथा कृष्ण तो निराय रामानंद मिलने के लिए आतुर है। जैसा देखा कौन ने कहा था वैसा ही लक्षण ये रामानंद है। इसलिए महाप्रभु जी को इनको मिलने के लिए बड़े सकृष्ण हो गए। क्यों कहा? उन्होंने कहा आप भी राय रामानंद, तो उन्होंने उत्तर दे मुई दास शूद्र मंद, मैं वही शूद्र और अधम दीन ही उत्तर दिया। महाप्रभु जी किस प्रकार से दिनांक की सुनीच होकर के प्रश्न कर रहे हैं, और रामानंद भी कैसे दीनहीन होकर के उत्तर दे रहे हैं। ऐसा कोई राजा महाराजा होता तो ऐसा उत्तर दे रहे दीनहीन और शूद्र अधम ये हूँ कोई नहीं। स्वाभाविक रूप में ये बता रहे हैं। वैष्णव से मिलन हो तो ऐसे ही व्यवहार, इस प्रकार की बात। प्रेमामय से प्रभु दिव्य दोहे अधिका कवे तारे कैल प्रभु दृढ़ आलिंगन जब सुना जहां यही रामानंद है तो स्वभाव दोनों का आलिंगन करके प्रेम कंप अश्रु मूलक वैकर्ण तुहार मुखे से सुनी कृष्ण दोनों कृष्ण कृष्ण करने लगे और दोनों का आलिंगन करके गिर पड़े, मूर्छित होकर के भाव। स्वाभाविक प्रेम, स्वाभाविक प्रेम किसको करना है? आत्मानुबंधी स्वरूपानुबंधी प्रेम। रामानंद जी कौन है? ये तो विशाखा सभी है या ललिता मान लो या ये विशेष करके विशाखा सभी।
और महाप्रभु जी कौन है? कृष्ण है। इनका जो स्वाभाविक प्रेम है एक दूसरे के प्रति, वो प्रेम उमड़ और अबाधित हो गया। अधिक ब्राह्मण जो थे बड़े चमत्कृत हो उठे। ये तो अनहोनी सी बात विचार कर रहे हैं वो लोग। वैदिक ब्राह्मण, कोई सन्यासी ब्राह्मणी सन्यासी होगा, एक तो ये बात। ब्राह्मण का अतिरिक्त अन्य कोई सन्यासी, हम लोगों में भी ब्राह्मण संपन्न गुण न हो और शुद्ध जाति का हो और बड़ी स्वभाव में हो तो उसको संन्यास देने से उसे गर्व और उसका पतन हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण का जो स्वाभाविक गुण है शांति, सहिष्णु और जो गुण है वो गुण हो तब उनको संन्यास देना चाहिए। किंतु आज कुछ व्यतिक्रम होने से उसका कुफल भी होता है, इसलिए देख सुन करके संन्यास नहीं तो उसको अभिमान हो जाए, वो रीतियों को मानेगा नहीं। वो लोग चमत्कारों से भाई ये तो सन्यासी ब्रह्म तेज के समान है, ब्रह्म के समान, और देखने में आकृति और प्रकृति में ये ब्रह्म के समान है। और रामानंद महाराज हैं और बड़े धीर गंभीर हैं, शास्त्रों का इनको ज्ञान है, और एक सन्यासी को देख करके उसे आलिंगन करके और ये मूर्छित होकर के गिर पड़े, ये ऐसा क्यों? ये तो बड़े गंभीर है। रामानंद जी सर्वशास्त्र पारंगत, वेद वेदांत उपनिषद सब कुछ पारंगत, श्रीमद् भागवत के परम पंडित और कभी भी नई रचना करने वाले पद और ये सब। किंतु आज महाप्रभु देखते हैं ये सारा दैत्य सब समाप्त हो गया और उनके शरण में लोग महाप्रभु ने दिखाया आलिंगन किया। स्वाभाविक प्रेम, कौन सा प्रेम स्वाभाविक? हाँ वही, ये विशाखा और ये है प्रेम को आप दोनों घोषित करते। विप्र सब विचार कर रहे हैं, समझ नहीं सके। महाप्रभु जी ने देखा कि ये ब्राह्मण सब वैदिक, ये भी जाति है, शुद्ध भक्त नहीं है, इसलिए अपने असुर पंप रोमांच इत्यादि को उन्होंने संवर्ण कर दिया और सुस्त होकर के दोनों बैठे। महाप्रभु जी हंस करके बोले, मुस्कुरा कर बोले, और साथ में भट्टाचार्य ने हमसे तुमसे मिलने के लिए कहा और मैं आया, मैं यहाँ पर आया क्यों? तुमसे मिलने के लिए, रामानंद जी आपसे मिलने के लिए, और दूसरा कोई काम नहीं था। राय रहे सार्वभौम करे पूरे सार्वभौम भट्टाचार्य दास ज्ञान करते हैं, इसलिए परोक्ष रूप में मेरा कल्याण करने के लिए आपको यहाँ पर भेजा। आज सफल हुए लोग मनुष्य जन्म आज मेरा सफल हुआ। मनुष्य जीवन किसमें सफल होता है? होने का कारण क्या? यदि साधु संग हो और उसमें कृष्ण भजन करे और कुछ उपलब्धि कर ले तो मनुष्य जीवन सफल है, जाता मनुष्य जीवन सफल नहीं है। उनको धर्मे नहीं आप पशु भी, पशु का गधा घोड़ा इत्यादि सुपर कुकर उनको करना है, ये तो धर्म का क्या है। और फिर मिलाते हुए पशुओं की भांति मरेंगे और फिर जन्म लेंगे और सफल मनुष्य जीवन जीता है साधु संग में हरिनाम आश्रय करके, गुरु कर्ण करके, धीरे 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 श्रद्धा निष्ठा रुचि आसक्ति इस तरह से आगे बढ़े। जीवन का निर्वाह किसी प्रकार से कर लेंगे, अपना कर्तव्य कर्म करेंगे जीवन का निर्वाह और बाकी समय खर्चने में रहेंगे तो मनुष्य जीवन सफल है। तो कहते हैं आज मेरा जीवन सफल हुआ क्यों? सार्वभौम भ्रष्टाचार
जिन्हें आपके जैसे आपको मेरे लिए भेजा। मनुष्य सारे अस्पृश्य 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 अस्पष्ट भैया कहा प्रेम। ओ मैं समझ गया। साधमा भट्टाचार्य के मेरे ऊपर में इतनी कृपा है कि आप सन्यासी और ब्राह्मण सन्यासी होकर के भी मुझे सूत्रों को जान करके भी और हमारा स्पष्ट किया। कहा मुझे राज से विषय सूत्र और यह कर करके एक श्लोक पढ़ा उन्होंने। मात विचलना निर्णाम निर्णाम दीन चेतसाम निश्चेषाय भगवान जानता कल्पते। मात विचलना आप जैसे ये कौन कर रहा है? नंद बाबा का गंगाचार्य उनके घर में नामकरण करने के लिए खुद पधारे। नंद बाबा ने बुलाया नहीं तभी आए। वो आए अपने लाभ के लिए। बलदेव जी उनका पुरोहित, बलदेव जी के पुरोहित है, इसलिए उन्होंने भेजा कि ये गुप्त रूप में वहां आए। उसका नामकरण करने के लिए बलदेव जी का और साथ में कृष्ण का भी यहाँ पर इसलिए आए। और वो कह रहे हैं नंद बाबा। नंद बाबा कैसे? कृष्ण के पिता, केवल एक जन्म के पिता ने जन्म जन्मांतर के नित्य पिता। वो कह रहे हैं महत्व साधु संतों का महत्व कौन है? महान सबसे महत्वमणियान अणुरपी अणियान कौन है? कृष्ण। उनकी जो सेवा करने वाले हैं, सेवानिष्ठ हैं, कृष्ण के सेवानिष्ठ, वो महत्व व्यक्ति। दूसरा महत्व व्यक्ति नहीं हो सकता। वो लोग अपने आश्रम से जब निकलते हैं, चलते हैं, तो किस लिए निकलते हैं? गृह लोग जो गृह में फंसे हुए हैं, जिनको फुर्सत नहीं है घर से निकलने का। साधु संग करेंगे हम क्या करके वहां पर आएंगे, इसलिए नहीं। वो महत्व गृह लोग गृह कार्यों में आसक्त रहते हैं। उनको फुर्सत नहीं है हम जो साधु सन्यासियों के पास में, महत्पुरुषों के पास में है। यदि महत्पुरुष के यहाँ जाना भी होगा तो वो समझेंगे महत्व कौन है। गलत व्यक्ति के पास में पहुंच जाएंगे। गृह लोग कौन है? दीन के बड़े पीछे। ऐसे लोगों के लिए निश्चय है, उनका कल्याण करने के लिए और कोई काम नहीं है। न भगवान उनका कोई काम नहीं है, उनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। तो भी ऐसे गृह व्यक्तियों के प्रति और भी एक ठीक पार्लर इस लोग ऐसा ही है। वो क्या है? स्वभाव ये तो चेतन चेतन भागवत जिसको साधना भट्टाचार्य नहीं पाता। जिसको और देव की मुझे संक्षेप में कुछ बोल और इसकी हम व्याख्या हम कल करेंगे। Because the time of Aarti has come. So now Srila Gurudev is describing the very moving moments of the first meeting of Sri Chaitanya Mahaprabhu and Radha. So Sri Chaitanya Mahaprabhu was sitting at the cart and observing Harinam Sankirtan. We will get some examples.
Vatanam, Vayavaya Namo Krishna Yadavaya Namo Gopal Govinda Ram Srimati Sudhara Giridhari Gopinath Madan Mohan. Oh, sometimes Krishna 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 Hey, Krishna Krishna Rakshama, Oh Krishna, protect me, nourish me. Superior to this, superior to all. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. And by uttering Krishna Nam, Sri Chaitanya Mahaprabhu became completely absorbed in bhava. That's the depth of emotion. At that time, Sri Ramananda, who was the governor of Vijayanagar, in the government of Sri Prabhupada Maharaj, he arrived there. But he was no ordinary person. He was coming to take bath, but how? He was riding on a palanquin, carried by many servants. He was accompanied by hundreds of brahmanas who were uttering the mantras of the Vedas. They were chanting Purusha Sukta, Sri Sukta, and other mantras of the Vedas. He was surrounded by so many ministers, guards, soldiers. There were musicians playing upon musical instruments. And then, when he arrived there, Sri Ramananda, he took bath in that holy place according to Vedic riti, the rules and regulations for visiting a holy tirtha, which are mentioned in the Shastra. The Shastras have given injunctions that when you come to a holy tirtha, you should shave your head, you should fast on that day, you should take a bath, you should wear pure cloth, and have darshan of Thakurji. After that, then you can take some Mahaprasada. But Guru said, what do we do now? Just come and fill our belly, and then afterwards go and have darshan of the deity with the clothes we were wearing the previous night. So, but Sri Ramananda Rai, he took his bath with following all the rules and regulations of the Vedas. Sri Chaitanya Mahaprabhu was there absorbed in Harinam. He was not absorbed in the mood as if he is Paramatma or Bhagavan Ishvara, being omniscient and knowing everything. Because he's performing Lokik Leela, human-like pastimes. When Sri Ramananda Rai came, he was very powerful. All used to see him like a king. And he had power, like a king, to chastise and punish anyone. When he arrived there, he took his bath, he distributed charity to the brahmanas. And then he looked and noticed that one sannyasi was sitting on the bank of the river chanting. And he was as opposite as the sun. How beautiful he looked, dressed in saffron cloth. And his body had all the symptoms of an incarnation of Bhagavan. O Mahapurush, Ajaru Lambita Buddho, Kanaka Avadato. His arms were very long, reaching down to his knees. His eyes were very broad like lotus flowers. And he measured 3.5 times this length from here to here in the height. This is called Nigroda Parimandala, the symptoms of the incarnation of Bhagavan or Mahapurush. So when Sri Ramananda saw him, he was thoroughly astonished by his beauty, and he approached him. He thought, in my life I have never seen anyone so attractive. And when he arrived at the side of Chaitanya Mahaprabhu, he gave Dandavat Pranam to him. Because this is a regulation. In Vedic culture, you should also give pranam to mother and father, not to speak of such a qualified person in the renounced. Guru has commented that today, what to speak of a great king like Roy Ramananda, even wealthy persons, they find it very difficult to have the inclination to give pranam to sannyasis. But Ramananda Rai, very humbly, he came and gave pranam. Then Mahaprabhu noticed that he was there and lifted him up. Mahaprabhu asked, are you Roy Ramananda? And Roy Ramananda replied, I am simply your das. I am your servant.
I am a Sudra, I am Manda, slow and low and fallen and a despicable person. So, how Sri Chaitanya Mahaprabhu inquired about his identity in a very humble way, and Sri Ramananda Rai replied, this is the Chinara Bhikshu humble mood. Pure Vaishnavas, they consider themselves to be most insignificant. So when they meet together, their meeting should be very sweet like this. Then Sri Chaitanya Mahaprabhu, he embraced Rai Ramananda. And when they embraced each other, at that time, all Ashtasattvic Bhavas, trembling, tears flowing from their eyes, perspiration, faltering of the voice, fading of their bodily complexions, all these Sattvic Bhavas came, and both fainted and fell. What is this? This is Swabhavik Prem, natural love. Because Rai Ramananda is Vishakha Sati, and Sri Chaitanya Mahaprabhu is Krishna himself. And in this Leela, they are meeting for the first time. So naturally they are overwhelmed with praying. So this love, it is Swabhavik, natural love. What type of love is natural? That love which is Sarupa Anubandhi. In other words, the only type of natural love is that love which is coming out from the heart due to one's constitutional position. Constitutionally, Ramananda Rai is most beloved of Sri Krishna. And so that mutual love is Sarupa Anubandhi. It is naturally flowing because of their constitution. Only so the love which is Sarupa Anubandhi is natural. Everything else is unnatural, artificial. So when the Brahmanas who were there, so they embrace each other, and so they become overwhelmed in transcendental love. They were very astonished. Why? On the one hand, Sri Chaitanya Mahaprabhu is sannyasi. So sannyasi is meant to be very great. And Ramananda Rai also is so gambhir, very great, and very learned in all shastras. Ramananda Rai is by caste Sudra, but this sannyasi is Brahmin. Actually, Brahmanas should take sannyas. If someone who gives sannyas to someone who is not a Brahmin, then they will fall. But nowadays, there's some concession, and those who have the natural qualities of a Brahmin, they are accepting the renounced order under the guidance of the qualified spiritual masters. So, how is this that this sannyasi is embracing Sudra, and this Sudra who is very grave is become overwhelmed with so many emotions? So the Brahmins could not understand because they were not Shuddha Vaishnava. They are not pure Vaishnavas, and therefore they could not understand the appearance of the Sattvic Bhavas. So they are considered to be Vijatiya. They are not very close and near and dear to Mahaprabhu and Rai Ramananda. They have some unfavorable mood. So Chaitanya Mahaprabhu, when he composed himself and his emotions subsided, he said, I have come here to meet with you, not for anything else, just to meet with you. So then Rai Ramananda, he replied, oh, Sarvabhauma Bhattacharya considers me his servant, and therefore, in all ways, directly or indirectly, or in a hidden way, he always acts to bring about my welfare. So he has sent you to meet with me, to bring about my welfare. Srila Gurudev commented that if someone will have sadhu sangha and come under their guidance, then some realization of Krishna Bhakti will come. And that life is successful. But without having qualified association and coming under their guidance, then one is living like an animal. He will die like an animal, and his next life will become an animal like a dog or a hog. The life is completely wasted. So we should try to take shelter outside the Guru and Harinam Sankirtanam and gradually progress through the stages, Sada, Ananta Nivriti, Nishta, Ruchi, Asakti, and make our life successful. Outwardly, one may be situated
in his social position and performing duties, one may be situated in his social position and do his external duties, but the rest of the time he should strongly engage in bhajan, and gradually his life will become successful. So Ramananda Rai said, I understand that Sarvabhauma Bhattacharya is so merciful to me that he has sent you and you have embraced me. So then Roy Ramananda uttered one sloka of Srimad Bhagavatam, Mahat Vicharanam Vrinam Vihinam Vinajekasam Nishraya Saya Bhagavan Nadyata Kalpate Kvachit. This verse was uttered by Nanda Maharaj. When Krishna was born, then Vasudeva Maharaj, he sent Gargacharya secretly from Mathura to Gokul. And Gargacharya, he performed the Nam Sanskaran, the name-giving ceremony of Krishna and Balaram. So at that time, Nanda Maharaj, when he met with Gargacharya, who is a great Vaishnava, then Nanda Maharaj said this, that you are Mahat. Who is the Mahat? Krishna is explanation tomorrow, because today is so great. 1 minute? So, who is Mahat? Krishna is the greatest of the great and the smallest of the small. He is greatest in all respects. So those who are the servants of that great personality, they are also Mahat. So Mahat Vicharanam Vrinam. Those great personalities, they are wandering here and there. For what purpose? Because those who are Prihinam Dina Chaitasam, they are attached to their household life. They cannot go here and there, they have no opportunity to meet with the sadhu. So the sadhus, they wander here and there to give those who are attached to household life an opportunity to have sadhu sangha. Now who's speaking this verse? Nanda Baba. Nanda Baba is not an ordinary person. He's the father of Krishna. Birth after birth, he's the Nitya father, eternal father of Krishna. Yet he himself is honoring Gargacharya by these words. So then, Srila Gurudev concludes that such great personalities, they come to meet with those who are Dina Chaitasam. Their consciousness is very low because they are attached to temporary household life. And the true devotees, they go to meet with them. Their only purpose is to help that person. They have no desire for self-gain. They don't come for any other purpose. Srila Gurudev will continue this Katha tomorrow. एक रिक्वेस्ट है, जगन्नाथ जी अनुग्रह करके बहुत ही सुंदर प्रसाद भेजा है। चावल और मीठी दाल और तरकारी दिया हुआ, तरकारी देती है, मालपुआ, खिचड़ी, चावल, जिसमें कि ये कनिका और भी बहुत सी चीजें हैं। इसलिए जगन्नाथ से भेजा है, तो इसलिए बिना प्रसाद पाए जो जाएगा वो महात्मा उठागा। Today, Lord Jagannath or Vimla Devi has sent a very delicious pranam. Anna, pig, dog, dhamma, dolema, malpua, chicharanna, and so many things. So today they are not taking prasadam, not serving prasadam. They are most on fire. So you put all make prasadam here. After Aarti, at once you can see that prasad will come and serve you. Tomorrow's program will be Paramananda
Tomorrow's program